हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक रहेगा लीनियर अरेंजमेंट। बैंक एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को ईजिली और जल्दी कैसे किया जाए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप चाहें तो पॉज कर कर पहले आप अपनी तरफ से सोल्व कीजिएगा, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस आर गिवन। 11 person A through K sit in a straight line and all are facing towards north but not necessary in the same order. Okay, we can mark 11 position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Now additional information are ओनली 3% सिट बिटवीन जे एंड के। देखो फर्स्ट लाइन में गिवन है कि ओनली 3% सिट बिटवीन जे एंड के, तो जे और के में कितने कैंडिडेट्स बैठेंगे? बीच में 3। लेकिन ये नहीं बताया गया कि के जे के राइट में या लेफ्ट में। ये भी हो सकता है कि 1 2 3 के जे के राइट में है, और ये भी हो सकता है कि के जे के लेफ्ट में है। ठीक है यहां तक? ओके, देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि E सीट्स 4 टू द राइट ऑफ K। मतलब 4 टू द राइट का मतलब 4 का गैप नहीं, 4 टू द राइट का मतलब क्या होगा? 3 का गैप। जैसे हम बोलते हैं कि आप 4 कदम दूर हो जाओ, तो हम 3 कदम छोड़ते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो E और K में 3 का गैप होगा, तो यहां पर इस केस में इस साइड तो जे है 3 के गैप में, तो इस केस में 1 2 3 ई होगा। क्लियर है चीज? और इस केस में अगर हम बात करें, ये 4 टू द राइट है तो 1 2 3 4, लेकिन 4 टू द राइट कौन है? जे है, तो इस केस में ई पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज द ओनली केस फॉर दिस स्टेटमेंट। तो हमने जो मार्क की हुई पोजीशन है उस पर प्लेस करें हम, तो जे की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, बट इन द नेक्स्ट लाइन जे डज नॉट सिट एट द एंड। तो ये भी हो सकता है कि जे यहां पर है, एंड पर तो बैठेगा नहीं। तो अगर जे यहां पर है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 3 का गैप, देन के, देन गैप ऑफ 3, देन ई। बट इट इज पॉसिबिलिटी कि ई लास्ट पोजीशन पर भी आ सकता है। तो इसके लिए एक और अरेंजमेंट हो सकती है, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कि जे थर्ड पोजीशन पर है, फिर से गैप ऑफ 3% और फिर से गैप ऑफ 3% ई। तो यहां तक जो हमने रीड आउट किया उसमें केसेस 2 हुए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज the number of persons sit to the left of K is same as the number of persons sit to the right of G। सिंपल है, K के लेफ्ट में जितने भी कैंडिडेट होंगे उतने ही कैंडिडेट G के राइट में होंगे। तो फर्स्ट अरेंजमेंट में हम देखते हैं K के लेफ्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो G के राइट में 5 कैंडिडेट्स होंगे, तो राइट हैंड से 1 2 3 4 5। लेकिन इस केस में जी पॉसिबल नहीं है, के और जी एक ही पोजीशन पर होंगे, तो ये केस यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट केस अगर के रिस्पेक्ट में देखिए लेफ्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जी के राइट में भी 6 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो जी की पोजीशन क्या होगी? दिस वन। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। नाउ बी सिट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड ई। अब एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ के एंड ई, एनीवेयर बिटवीन नहीं। बी ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी के और ई के बीच में बैठेगा, वो बैठेगा उस पोजीशन पर जो पोजीशन इक्वी डिस्टेंस होगी के और ई से, तो मतलब मिडिल पोजीशन। तो इस केस में बी कहां पर होगा?
यहां। क्लियर है यहां तक? आगे प्रोसीड करते। बहुत इजी होता है अगर हम लाइन बाय लाइन बहुत आराम से अरेंजमेंट फिल करते हैं तो बहुत इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट C sits to the immediate right of F। अब यहां पर C इज इमीडिएट राइट ऑफ F, तो इसका मतलब क्या है कि F और C एक साथ आएंगे और हमें दो पोजीशन एक ऐसी चाहिए वैकेंट जहां पर दोनों एक साथ बैठेंगे। तो इस अरेंजमेंट में सिर्फ यही दो पोजीशंस हैं जहां पर F और C बैठ सकते हैं। क्लियर है? नाउ A सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ D। अब A D के लेफ्ट में है बट इट इज नॉट नेसेसरी इमीडिएट लेफ्ट हो। A विल बी एनीवेयर टू द लेफ्ट ऑफ D। तो इससे हमें यह पता लगा कि D यहां पर नहीं बैठ सकता, कहीं पर भी हो। क्यों? अगर D यहां पर बैठा तो A के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, नीदर D सिट्स एडजेसेंट टू B नोर I सिट्स एडजेसेंट टू K। तो यहां दो इंफॉर्मेशंस गिवन है कि D B के एडजेसेंट नहीं है तो D की पोजीशन ये नहीं होगी, D की पोजीशन ये नहीं होगी, तो D कहां पर होगा? G और K के बीच में। और जैसे कि आप जानते हैं कि A D की लेफ्ट में है तो A की पोजीशन क्या होगी? दिस वन। नेक्स्ट, अब एक इंफॉर्मेशन और बची हुई है, नोर I सिट्स एडजेसेंट टू K। तो I K के साथ में नहीं है तो I B और E के बीच में होगा। तो रिमेनिंग कैंडिडेट इज H। बहुत इजी अरेंजमेंट थी। ये इजी इसलिए थी क्योंकि आप जब डाटा को रीड करते हैं तो वन बाय वन लाइनों को बहुत आराम से कीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट ऑफ D। तो D के रिस्पेक्ट में, इंपॉर्टेंट यहां पर है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। D के रिस्पेक्ट में H की पोजीशन है तो हम जानते हैं 1 2 सेकंड टू द राइट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड वन। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन J एंड B। फिर से उसने पूछा एग्जैक्टली बिटवीन, मतलब ऐसी पोजीशन जो इक्वी डिस्टेंस है J और B से। तो J और B के एग्जैक्टली मिडल में कौन सी पोजीशन है? दिस वन। इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम J एंड B। तो आपका आंसर क्या होगा? D। तो ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? आगे प्रोसीड करते। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one that does not belong to that group. हमें एक ऐसा पेयर निकालना है जो बाकी चारों से डिफरेंट हो। तो हम देखते हैं पोजीशन वाइज F एंड E। F इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, E इज फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड। अब I और C देखिए, C सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, I इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। बिल्कुल सेम है पोजीशन। J and B, J third from the left hand, B third from the right hand. G and D, G is fourth from the left hand, D is fifth from the right hand. तो मतलब G और D की पोजीशंस का जो मैच है वो बाकी की पोजीशंस जैसा नहीं है ना। अब रिमेनिंग H and A is fourth from the left hand, H is fourth from the right hand. तो इसमें डिफरेंट कौन हुआ? G एंड D। सो आंसर विल बी फोर्थ वन। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन A एंड I। तो वी नीड टू काउंट जितने भी कैंडिडेट्स A और I के बीच में बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। आंसर इज 5 एंड ऑप्शन इज थर्ड वन। क्लियर है? तो अब हम इसी तरीके का एक और सेट करते हैं बहुत अच्छे से। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपनी तरफ से सोल्व कीजिएगा, फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
इन दिस क्वेश्चन डाटा को बहुत आराम से पढ़ना होता है, बहुत आराम से केयरफुली, कि स्टार्ट कहाँ से करें। आप ये देखिए कि हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है जिससे हमारे केसेस बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जल्दी नहीं, आराम से कीजिए, ठीक है। ओके, अब हम ये सेट डिस्कस करते हैं। आप सभी ने, उम्मीद करता हूं कि सोल्व कर लिया होगा। 12 persons sit in 2 rows in such a way that 6 persons sit in each row. So we need to draw position 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is row 1. Now 6 person I, J, K, L, M and N sit in row 1 and are facing towards north, but not necessary in the same order. तो जो 6 कैंडिडेट है रो 1 में है, और 6 पर्सन P, Q, R, S, T, U sit in row 2 are facing south. तो जो ऊपर की तरफ बैठा है we can consider R2 means row 2nd and they are facing towards south. क्लियर है? Now each person in a row 1 face exactly one person in row 2. Following informations are P faces K. Who, अब ये जो who वाली लाइन है किसके लिए? K के लिए। ये बात क्लियर है? Who sit 4 to the left of J. अब हमें पता है J किस में है, किस रो में है? फर्स्ट वाली में। और J का लेफ्ट क्या होगा? दिस वन। तो ये भी हो सकता है कि J यहाँ पर हो, तो J और K में कितने का गैप होगा? अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले क्वेश्चन में, 4 टू द लेफ्ट का मतलब 3 का गैप। तो 1, 2, 3, तो K की पोजीशन ये होगी। अब ये भी हो सकता है कि आपकी सेकंड केस में J की पोजीशन सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड हो और K की पोजीशन ये हो। क्लियर है ये चीज? बोथ केस आर पॉसिबल, बट P फेसिस K, तो K के सामने कौन होगा? P। नाउ ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड T। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये P है, P इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, तो इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट ये होगा। P और T के बीच में सिर्फ एक कैंडिडेट है, तो पोजीशन T की या तो ये होगी या ये होगी। क्लियर है ये चीज? नाउ Q सिट अपोजिट द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ I। अब Q और I आपस में डिफरेंट रोज में है, बट जो I के सेकंड टू द राइट है उसके अपोजिट Q है। अगर हम बात करें तो I अगर यहां पर है तो 1, 2 इस पोजीशन के सामने Q है। तो हमारे अरेंजमेंट में हम बात करें तो I Q बहुत सारे केसेस हैं, तो क्यों ना हम आगे पढ़े, क्या पता केसेस हमारे कम हो जाएं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, Q सिट नीदर एट द एंड नॉर एडजेसेंट टू P। तो देखिए Q P के एडजेसेंट नहीं है और Q एंड्स पे नहीं है, तो इस केस में Q सिर्फ यहीं पर होगा। एंड इन दिस केस Q कैन बी एट दिस पोजीशन। और एक केस और पॉसिबल है आपका, 1, 2, 3, 4, 5 T, P, K, Q can sit at this position opposite to J। क्लियर है चीज? बट पहले गिवन था कि जो Q है, Q उस कैंडिडेट के अपोजिट है जो I से सेकंड टू द राइट है। तो इस केस में I की पोजीशन ये होगी, इस केस में I की पोजीशन ये होगी और इस केस में I की पोजीशन ये होगी। क्लियर है ये चीज? नाउ number of persons sitting to the left of I is same as the number of persons sitting to the right of M। I के लेफ्ट में जितने कैंडिडेट हैं M के राइट में भी उतने कैंडिडेट्स हैं। तो पहले केस में I के लेफ्ट में कितने हैं? 2, तो M के राइट में कितने होंगे? 2। क्लियर है चीज? इसमें लेफ्ट में कितने हैं? 1,
राइट में 1, तो यहां m पॉसिबल नहीं है, तो ये केस एलिमिनेट होगा। इस केस में I के लेफ्ट में 2 कैंडिडेट, तो m के राइट में भी 2 कैंडिडेट, बोथ केस आर पॉसिबल, एक केस आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ नीदर s नोर r सिट एडजेसेंट टू t, तो s और r t के एडजेसेंट नहीं है, तो इस केस में जो रिमेनिंग कैंडिडेट होगा वही बैठ सकता है, दैट इज u। और इस केस में t के एडजेसेंट 2 पोजीशंस वैकेंट हैं, तो हमारी मजबूरी है कि s और r में से तो कोई ना कोई आएगा, बट नीदर s नोर r सिट एडजेसेंट टू t, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? नाउ नीदर s नोर r सिट एडजेसेंट टू t एंड नीदर s सिट अपोजिट j, तो अगर हम देखें तो s j के अपोजिट नहीं है, तो s इस पोजीशन पर नहीं आएगा, s यहां पर होगा, तो बचा हुआ कैंडिडेट r यहां पर होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, n सीट एडजेसेंट टू j, नोर n सीट एडजेसेंट टू j, तो n की ये पोजीशन नहीं होगी, n की ये होगी, तो रिमेनिंग कैंडिडेट i j k l, l की पोजीशन ये होगी आपकी। सो दिस इज द ओनली केस। क्लियर है ये चीज? तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Who sit opposite Q? So Q के अपोजिट डायरेक्ट है L, सेकेंड ऑप्शन विल बी द आंसर। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ M विद रिस्पेक्टिव ऑफ J? अब सबसे इंपॉर्टेंट, J की रिस्पेक्ट में पूछा है, तो M की पोजीशन क्या होगी? सेकेंड टू दी लेफ्ट, तो आंसर ऑप्शन में क्या होगा? फर्स्ट आंसर। Now, seventh question. If T and R interchange their position, then who face T? T and R, तो T की जगह क्या होगा आपका? R. If R और R की जगह क्या हो? T. तो क्वेश्चन क्या है? Who face T? तो कौन फेस करेगा T को? J. तो आंसर ऑप्शन इज थर्ड वन। क्लियर है? नाउ in eighth question, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one that does not belong to that group. फिर से हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो बाकी चारों से अलग है। तो हम देखें S and K, S की पोजीशन आपकी दिस वन और K की पोजीशन ये, तो अगर रिलेशन देखें ये रहेगा। नाउ P and I सेम वे, T and L this one same, M and Q opposite, Q and J same, तो इसमें से डिफरेंट कौन हुआ? M and Q। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।